हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम देखेंगे कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो पहले हम आकृति बना लेते हैं उत्तल दर्पण की। तो हम आकृति बना लेते हैं उत्तल दर्पण की। आकृति उतनी अच्छी बन नहीं रही है, फिर भी बना रहे हैं। हम एक उत्तल दर्पण की आकृति बना लेते हैं। इसमें क्या होता है कि जो इसका जो दबा हुआ तल होता है वो कलई किया गया होता है। यानी कलई किया गया भाग होता है। जो इसका दबा हुआ तल होता है वो कलई किया गया होता है, कलई किया गया भाग होता है। और जो इसका उभरा हुआ तल होता है वो परावर्तक तल का कार्य करता है। तो इसका जो उभरा हुआ भाग है वो परावर्तक तल का कार्य करता है। तो इसके मध्य बिंदु से एक रेखा लेते हैं जिसे मुख्य अक्ष कहते हैं। ये जो इसके मध्य से रेखा जाती है उसको मुख्य अक्ष कहते हैं। ये फोकस हुआ उत्तल दर्पण का ये वक्रता केंद्र, हमारा वक्रता केंद्र। मान लेते हैं कि हमारा कोई वस्तु दर्पण के सामने, मान लेते हैं यहाँ पर रखा है। देखो मान जो प्रतिबिंब है वो डैश है, जो मान सॉरी प्रतिबिंब नहीं, वस्तु जो है हमारा वो डैश है। जो हमारा वस्तु ओ डैश है। जब इससे किरणें समांतर चलती है मुख्य अक्ष के, तो हमें फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। जैसे कोई समांतर किरणें चलती है, फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। और परावर्तक इस पर टकराती है, तो इस बिंदु को जिस पर टकराती है उसको हम ये मान लेते हैं। और ये परिवर्तित हो जाती है, और ये परिवर्तित हो जाती है, टकराकर परिवर्तित हो जाती है। और हमें इसे ऐसा लगता है कि बिंदु एफ से आती हुई प्रतीत होती है। हमें ऐसा लगता है कि बिंदु एफ से आती हुई, यानी मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। जो किरण है लगता है मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। थोड़ा लाइन जो है हमारी थोड़ा यहाँ से थोड़ा विचलित हो गई है, हमारी सीधी कर दे रहे हैं इसको। तो जो हमारा ये फोकस से ये सीधी रेखा है, फोकस और बिंदु ए से होती हुई ये सीधी रेखा है। तो ये सीधी रेखा है। तो इसमें होता है, अब जो दूसरी किरण चलती है वो दर्पण पर अवलंबित गिरती है, और हमें ऐसा लगता है कि यह वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत होती है। और वक्रता केंद्र से आती होती प्रतीत होती है, और दर्पण पे अविलंबवत गिरती है और उसी दिशा में वापस लौट जाती है। और जिस बिंदु पर टकराती है उसको हम बीम मान लेते हैं। तो जो हमें इसमें जो काल्पनिक रेखाएं हैं जो दर्पण के पीछे खींची गई हैं, जो जिस बिंदु पर कट करती हैं वहाँ पे हमारा प्रतिबिंब बनता है। मान लीजिए यहाँ प्रतिबिंब ओ डैश का प्रतिबिंब हमारा आई डैश बन रहा है यहाँ पे। अब यहाँ से हम मुख्य अक्ष पर एक एक लंबवत रेखा लेते हैं, और जो यहाँ पे टच करती रेखा है, जो यहाँ स्पर्श करती है, इसको हम आई मान लेते हैं। तो जो हमारा ओ का प्रतिबिंब बनेगा वो हमारा आई बनेगा। तो हमारा ओ डैश का जो प्रतिबिंब यहाँ बनता है वो आई डैश बनता है। तो अब यहाँ पे जो हमारा मध्य बिंदु है ये हमारा पोल है, इसको हिंदी में ध्रुव कहते हैं। तो जो हमारा उत्तल दर्पण में जो हमारा प्रतिबिंब बनता है वो फोकस और ध्रुव के बीच ही बनता है, फोकस और ध्रुव के बीच में बनता है। तो जो हमारा वस्तु है वो वस्तु के मतलब दर्पण के सामने जो वस्तु है उसकी हर एक स्थिति के लिए, यानी उसके प्रत्येक स्थिति के लिए जो हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण और फोकस के बीच में बनेगा, और वस्तु से छोटा होगा, आभासी होगा, वह सीधा होगा। तो यदि हमारा वीडियो आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें। फिर अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।